मैं अकेला काफ़ी हूँ। जी बिल्कुल, प्रिय मित्रों, मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे लगता है कि उसके साथ कोई नहीं है। मित्र दूर हो जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और लोग अपने-अपने रास्ते चुन लेते हैं। उस समय मन घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद अकेलापन कोई सज़ा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ज़रा शांत होकर देखो। जब तुम इस दुनिया में आए थे, तब अकेले आए थे और जब जाओगे, तब भी तुम अकेले ही जाओगे। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा हमेशा अकेले में ही होते। फिर हम अकेलेपन से इतना डरते क्यों हैं? डर इसीलिए है क्योंकि हमने अपने बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। हमने हमेशा दूसरों की तरफ से खुद को देखा है। किसी ने हमारी तारीफ की तो हम खुश हो जाते हैं, किसी ने आलोचना की तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारी खुशी भी दूसरों के हाथों में चली गई। जो व्यक्ति अपनी खुशी दूसरों के हाथों में देता है, वह हमेशा डर में जीता है। एक दिन तुम अपने कमरे में बैठो, कोई मोबाइल नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। शुरू में बेचैनी होगी, मन भागना चाहेगा, वह कहेगा कुछ करो, किसी से बात करो, कुछ करो। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर टिक जाओ, तो एक चमत्कार शुरू होने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी दुनिया बसी है जो तुमने कभी देखी ही नहीं। वहाँ शांति है, वहाँ मौन है, वहाँ एक गहरा आकाश है और सबसे बड़ी बात, वहाँ तुम्हारा अपना साथ है। जिस दिन तुम अपने साथ जीना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी मिल जाएगी। फिर कोई तुम्हें छोड़कर जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर कोई तुम्हें अपनाएगा, तुम उसको स्वागत करोगे। लेकिन तुम्हारी खुशी उस पर निर्भर नहीं रहेगी। यही स्वतंत्रता है। अधिकतर लोग कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत होना गलत नहीं, लेकिन जब ज़रूरत लत में बन जाती है, तब समस्या शुरू होने लगती है। तब हम प्रेम नहीं करते, हम पकड़ लेते। तब हम सम्मान नहीं करते, हम नियंत्रण करने लगते हैं। और जहाँ नियंत्रण है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम दो पूर्ण व्यक्तियों के बीच में होता है। दो ऐसे लोग जो अकेले भी खुश है, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे का सहारा नहीं, बल्कि उत्सव बनते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, वह किसी के साथ सच्चे से नहीं रह सकता, क्योंकि वह साथ नहीं ढूंढ रहा, वह सहारा ढूंढ रहा है। और सहारे की तलाश में हमेशा भय पैदा करता है। अपने भीतर देखो, तुम्हारे जीवन में कितनी चीज़ें केवल डर की वजह से है, कितने रिश्ते केवल डर की वजह से है, कितने फैसले तुमने लिए क्योंकि तुम्हें लोगों की राय का डर था। अगर ये डर हट जाए तो शायद तुम्हारे जीवन बिल्कुल अलग हो जाए। तुम वह काम करोगे जो तुम्हारा दिल चाहेगा, तुम वह रास्ता चुनोगे जो तुम्हें सही लगेगा, तुम वही जीवन जियोगे जो तुम्हें अच्छा लगे। और यही तो जीवन का उद्देश्य है। दूसरों की नकल करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, वह एक दिन अपनी असली पहचान खोज लेता है। एक पेड़ को देखो, वह अकेला खड़ा है, उसे किसी दूसरे पेड़ की जरूरत नहीं है, उसे किसी से मुकाबला नहीं करना, वह बस बढ़ता रहता है। आकाश की ओर बढ़ता है। जितना उसका स्वभाव है, उतना फैलता है। मनुष्य भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन हमने तुलना करना सीख लिया है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास ज़्यादा प्रसिद्धि है, किसी के पास ज़्यादा लोग हैं, और हम दुखी हो जाते हैं। दुख तुलना से पैदा होती है, शांति सुकून से पैदा होती है। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अपने आप से कहो, मैं जैसा भी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अभी अधूरा नहीं। मुझे पूरा होने के लिए किसी का प्रमाण ज़रूरत नहीं, मुझे पूरा होने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ और यही पर्याप्त है। ये शब्द केवल बोलने के लिए नहीं, उन्हें महसूस करना है। हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और अपने भीतर कहो, मैं अकेला काफ़ी हूँ। शुरू में मन विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वर्षों से तुमने उल्टा सीखा है। उसे बताया गया है कि खुशी बाहर है, सफलता बाहर है, सम्मान बाहर है। लेकिन सच्चाई यह है, जो भीतर नहीं मिलता, वह बाहर कभी कहीं नहीं मिलता। क्योंकि बाहर केवल परिस्थितियाँ बदलती हैं, भीतर चेतना बदलती है। और जब चेतना बदलती है, तब पूरा जीवन बदल जाता है। फिर अकेलापन बोझ नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है, वह शांति बन जाता है, वह तुम्हारे सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। तब तुम दुनिया से भागते नहीं, दुनिया में रहते हो, काम करते हो, रिश्ते निभाते हो, प्रेम करते हो, हंसते हो, लेकिन भीतर जानते हो कि तुम्हारा केंद्र तुम्हारे अंदर है। और जिसको केंद्र उसके अंदर है, उसे कोई हिला नहीं सकता। तूफान आए, लोग आए जाए, समय बदले, वह पूरे व्यक्ति स्थिर रहता है।
क्योंकि उसने अपने भीतर घर बना लिया, और जिसने अपने भीतर घर बना लिया है उसे पूरी दुनिया में कहीं और डर नहीं। वह जानता है मैं अकेला हूँ, मैं अपने साथ हूँ, और जब मैं अपने साथ हूँ तब मैं काफ़ी हूँ, और मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि उसको लगता है कि शक्ति बाहर है। वह मानता है कि अगर उसके पास अधिक लोग रहेंगे, अधिक मित्र रहेंगे, अधिक प्रशंसा होगी, तो वो अधिक मजबूत हो जाएगा। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और ही कहता है। कई बार तुमने देखा होगा कि भीड़ में तुम खड़े हो और तुम्हें चारों तरफ लोग, शोर और भीतर एक खालीपन महसूस होगा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बिल्कुल अकेला बैठा है, फिर भी उसके भीतर एक गहरा आनंद है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि समस्या अकेले होने की नहीं, समस्या अपने आप से दूर होने की है। जब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो, तब पूरी दुनिया से तुम दूर ही हो गए हो। और जब तुम स्वयं के करीब आ जाते हो, तब तुम पूरी दुनिया जीत लेते हो। एक छोटी सी कहानी समझो। एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक गया है। वह बहुत प्यासा है। वह दूर दूर तक पानी खोज रहा है। कई दिन बीत गए, फिर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने कहा, मुझे पानी चाहिए। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जिस जिस जगह तुम खड़े हो उसी के नीचे पानी का स्रोत है। वह आदमी हैरान हो गया। वह वर्षों इधर उधर पानी के लिए भटक रहा था, और पानी ठीक उसके पैरों के नीचे ही था। हमारी हालत भी कुछ ऐसी है। हम प्रेम खोजते, हम शांति खोजते, हम सम्मान खोजते, हर खुशी खोजते, लेकिन जो कुछ हमें खोज रहा है उसके बीज हमारे भीतर ही छिपा है। हम बाहर भागते हैं, भीतर कुछ नहीं देखते। यही कारण है कि इतनी दौड़ में मनुष्य थका हुआ है। उसके पास सुविधाएं हैं लेकिन संतोष नहीं, उसके पास साधन है लेकिन शांति नहीं, उसके पास संपर्क है लेकिन सच्चा संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने साथ संबंध नहीं बनाया, उसने अपने आप से मित्रता नहीं की। दुनिया में सबसे बड़ा संबंध वही है। जब तुम अपने साथ मित्र बन जाते हो, तब तुम्हें स्वयं को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम दूसरों की नज़र में बड़े बनने की कोशिश नहीं करते, जब तुम जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो। और यही सजगता है, अद्भुत सुंदरता है। ध्यान से देखो, फूल कभी किसी से नहीं पूछता कि वह सुंदर है या नहीं। नदी किसी से कभी नहीं पूछता कि वो सही है या गलत। चांद कभी किसी से अनुमति नहीं लेता कि उसे चमकना चाहिए या नहीं। प्रकृति का हर तत्व अपने स्वभाव से जीता है, लेकिन केवल मनुष्य ही है जो दूसरों के आधार पर जीता है। वह हर समय सोचता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं, और इसी चिंता में उसका जीवन निकल जाता है। याद रखो, जिस दिन तुमने लोगों की राय अपने आत्मा से बड़ा बना लिया, उसी दिन तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। दूसरों की राय बदलती रहती है। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, वही कल तुम्हारी आलोचना करेंगे। अगर तुम अपनी पहचान दूसरों की राय से बनाओगे, तो तुम्हारी पहचान दिन ब दिन बदलती रहेगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर खड़े हो जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो अंदर ही मिल जाए। तुम एक वृक्ष की तरह बन जाओ। हवा आएगी, बारिश आएगा, धूप आए, लेकिन वृक्ष अपनी जड़ों में स्थिर रहे। मनुष्य की जड़ उसका भीतर है, और दुर्भाग्य यही है कि अधिकांश लोग अपनी जड़ें भूल जाते हैं। वे शाखाओं में उलझ जाते हैं, नाम में उलझ जाते हैं, पैसे में उलझ जाते हैं, प्रतिष्ठा में, लोगों में। जब तक जड़ों में नहीं पहुंचोगे, तब तक भय बना रहेगा, क्योंकि बाहर की हर चीज़ अस्थायी है। आज है, कल नहीं होगी। धन आएगा और चला जाएगा, रिश्ते बनेंगे और बदलेंगे, शरीर जवान है, बूढ़ा हो जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वह हमेशा रहेगा। उसे पहचानो, वह तुम्हारा असली घर है। जब तुम उस घर में प्रवेश करते हो, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जब तुम अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करते हो, फिर भी तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को पकड़ कर रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। तुम किसी से यह नहीं कह सकते कि मेरे बिना मत जाना। तुम यह भी नहीं कह सकते कि हमेशा मेरे साथ रहो। तुम बस प्रेम करते हो, और प्रेम को स्वतंत्र छोड़ देते हो। यही परिपक्वता है। अब परिपक्व मन कहता है, मुझे मत छोड़ना। परिपक्व मन कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरा प्रेम फिर भी हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्योंकि परिपक्व व्यक्ति जानता है, उसका सुख उसके भीतर छिपा है। उसका सुख अपने अस्तित्व से आता है। एक दीपक की तरह बनो। दीपक अपने प्रकाश के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं जलता है, और जब वह जलता है तो दूसरों को भी प्रकाश देता है। पहले अपने भीतर के दीपक को जलाओ, अपने भीतर जागो,
अपने भीतर की कला को सीखो। हर दिन अपने साथ गुजारो, सिर्फ अपने लिए नहीं। न कोई काम, न कोई लक्ष्य, न कोई उपलब्धि, सिर्फ मौन, सिर्फ उपस्थिति, सिर्फ अपने साथ बैठो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन शांत होने लगा है। जो विचार पहले तुम्हें तूफान की तरह आते थे, अब वो एक गुजर कर चले जाते हैं। तुम उन्हें देखोगे लेकिन उनके साथ बहोगे नहीं। तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा होगी और उसी दूरी में जागरूकता जन्म लेगी। जागरूक का अर्थ है विचार है लेकिन मैं विचार में नहीं हूँ। भावनाएं हैं लेकिन मैं भावनाएं नहीं हूँ। शरीर है लेकिन शरीर में नहीं हूँ। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब जीवन बदल जाता है। फिर दुख आता है लेकिन तुम्हें डुबा नहीं पाता। फिर अकेलापन आता है लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं पाता। फिर असफलता आती है लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान डगता नहीं। क्योंकि अब तुमने अपने भीतर एक ऐसी जगह बना ली है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। वहाँ केवल शांति है, वहाँ केवल मौन है, वहाँ केवल तुम हो। और उसी क्षण तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें जो चाहिए था वो सब कुछ तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम कभी अधूरे नहीं थे, तुम केवल भूल गए थे तुम कौन हो। इसलिए आज अपने आप को याद करना शुरू कर दो। यह सुबह अपने दिल से कहो, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से बड़ा भी नहीं, मैं बस मैं हूँ और यही पर्याप्त है। मैं अकेला हूँ लेकिन अकेला होना ही मेरा पूर्ण है। मैं शांत हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपने साथ हूँ। और जब मैं अपने साथ हूँ तब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यही आत्मनिर्भरता है, आंतरिक स्वतंत्रता है। और यही सब है, और यही वह बिंदु है जब मनुष्य जान जाता है तब से उसे ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है और वहाँ से वो जीना शुरू करता है। और सही में अकेले ही काफ़ी हो।